बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है मलाई। फिशिंग क्या होती है इसको थोड़ा समझेंगे। और फिशिंग में ईमेल को कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सी ऐसी बॉडी होती है फिशिंग के अंदर जिससे हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस लेके हम अपने आप को एक बड़े हादसे से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर हम इसके आगे फिशिंग की टाइप्स क्या होती हैं और उससे बचने के तरीक़ेकार जो हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब हमारा ये जो क्लास एंड होती है तो उसके बाद 5 मिनट का हमारा ब्रेक होता है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना होता है, क्योंकि ये जूम सेशन थोड़ा सा जो 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो टाइम आउट हो जाता है। तो आप लोग इसको फोकस रखें कि आपने जो है इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको ये चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी। देखिए, ईमेल सबसे पहले हम सबको पता है आजकल एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एक जरिया हमारा बन गया है। अक्सर जितने भी इदारे हैं या कॉरपोरेट सेंटर हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं, वो अक्सर लोग जो है अपने ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं अपने कंटेंट शेयर करने के लिए, या कोई एडवर्टाइजमेंट करनी होती है या किसी को पिच करना होता है या वट एवर जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसके अलावा हम लोग क्योंकि जितने भी लोग हैं जो आम जिंदगी के अंदर कोई भी आप गूगल अकाउंट यूज करते हैं तो फौरी तौर पे आपको कोई ना कोई ईमेल रिसीव होता है। या इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको कुछ असाइनमेंट वगैरह मिलती हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ जो है मेल रिसीव होती हैं, वो भी आपको ईमेल के जरिए आती हैं। तो ईमेल भी इस टाइम जिस तरह हमारा सोशल मीडिया है इसी तरीके से ईमेल भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो इस पे लोग जो है ना क्रिमिनल कोशिश करते हैं कि लोगों को हम लोग जो है ईमेल के जरिए ट्रैप करें, उनको फिशिंग करें। और कहने अपना माइक म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं हर दिन अपना रिसीव करने के लिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, या हम उसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। ईमेल वगैरह हम यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डेंजरस चीज़ है वो ईमेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि पॉसिबल हो सकता है। आपको कोई इस तरह की ईमेल रिसीव हो और आपको पता ही नहीं है उस ईमेल के अंदर क्या कुछ है, उसके बैकएंड पे या उसकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई ऐसी लिंक है जिसकी वजह से जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है वो ईमेल आपको अपने किसी ऑफिशियल कुलीग ने भेजी हो, जबकि आपको पता नहीं है कि वो ऑफिशियल ईमेल थी या किसी और बंदे ने, फेक बंदे ने आपको भेजा है। उसको आप कैसे देख सकते हैं, इसकी तमाम तर चीज़ें मैंने आपको आगे बाकायदा एक क्वेश्चन आंसरिंग है, उसके अंदर कुछ केस स्टडीज हैं, बहुत सी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए, फिशिंग आप इसको ज़रा सोचें। ये जो एक होता है एफ वाला, वो जो फिशिंग दूसरा वाला, लेकिन ये पीएच से स्टार्ट होता है। एफ मीन्स होता है आपका ऑनलाइन फ्रॉड। देखिए, फिशिंग बेसिकली यूज होता है आपका किसके लिए यूज करते हैं फिशिंग। आखिर क्या वजह है कि लोगों ने इस तरीकेकार को इख्तियार शुरू कर दिया कि भाई हम जो है फ्रॉड तो लोग बहुत तरीकेकार से करते हैं। फर्ज करें आपको कोई कॉल करके फ्रॉड करता है, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो बिजनेसमैन थे, जितने बड़े बड़े इदारे थे, उनके लोगों को उन्होंने ईमेल्स के अंदर उन्होंने सोचा कि ये भी एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो क्यों ना हम जो है ईमेल के अंदर कोई ऐसे जो मिलिशियस लिंक क्रिएट कर दें जो कि हम उनको भेजें और वो लोग इसको रियल ईमेल समझ के उस पर क्लिक कर दें। और उस क्लिक करने के बाद हम उनसे जो भी इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करेंगे वो इजीली वो जो है मतलब बेवकूफ़ बन जाएंगे और हम उनको जो है इजीली ट्रैप कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए मैंने आपको बात की कि स्कैमर यूज करते हैं अपने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो ये इस तरह के ट्रैप वगैरह यूज करते हैं फिशिंग के। अब आगे हम इसको मजीद इसकी जो है गहराई में थोड़ा सा जाएंगे। फर्ज करें साइबर क्रिमिनल जो है ना आपको मैनिपुलेट करते हैं, या आपको उसके बाद जो ब्लैकमेल करते हैं। जब अगर फिशिंग का अटैक हो जाता है आपके ऊपर या फिशिंग में वो कामयाब हो जाते हैं तो आपका अकाउंट वगैरह जो है वो हैक कर सकते हैं। उस अकाउंट के अंदर कोई स्पैम जो है कोई मिलिशियस लिंक वगैरह भेज सकते हैं, या कोई इस तरह की कोई भी वट एवर उसके बैकएंड पे जो लिंक होता है
हमें नहीं पता उसने उसके साथ इन बिल्ड क्या किया हुआ है, कोई कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हुआ है या कोई मिलिशियस कोड बिल्ड किया हुआ है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा हमारा कंप्रोमाइज हो सकता है, या हम जिस सिस्टम पे बैठे हुए हैं उस सिस्टम पे वो मिलिशियस लिंक जो है क्लिक करने के बाद आपका बैकडोर ओपन कर सकता है बाकी रिस्क के लिए। तो हमें थोड़ा सा इनसे अपने आप को अवेयर करना चाहिए। तो वो किस तरह होगा, तमाम तर चीज़ें देखें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर इजीली बिलीव कर देते हैं। वो ऐसी ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं जिससे हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाते हैं, और उसमें हम लोग इजीली उसका ट्रैप हमें वो लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। वो फिर उसके बाद जब हमारी ट्रैपिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर हमारे हम सबको पता है कि पूरे के पूरे अकाउंट्स हमारे खाली हो जाते हैं। और इवन कि हमारी जो एक नेगेटिविटी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जो ये समझिए कि आप जिस फील्ड पे बैठे हुए हैं या जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो बड़ा एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इस तरह के फ्रॉड में जो है ना कामयाब हो जाते हैं, अगर कोई बंदा आपके ऊपर ये फ्रॉड कर लेता है या आपके इस ट्रैप में आ जाते हैं, इट्स मीन कि वो बड़ा ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इवन कि वो आपकी जो है जॉब्स वगैरह भी खा लेता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक ईमेल है, एक फर्जी ईमेल मैंने आपके सामने एक टेम्पलेट रखा है। इसके अंदर आप थोड़ा सा इसको गौर करें। एक ईमेल आया है एक बंदे को, फर्ज करें वो XYZ, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो उसको एक बैंक की तरफ से ईमेल आया है। क्या इस ईमेल के अंदर कुछ बॉडी है, और यहाँ पे कुछ उन्होंने जो है न बैंक ऑफ अमेरिका को कोट किया हुआ है, और उसका बाकायदा तौर पे एक ईमेल एड्रेस दिया, सॉरी उसका जो यूआरएल दिया हुआ है। क्या हमें इस पे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई यहाँ पे एक्सपर्ट से हट के मैं थोड़ा सा जो है बच्चों की तरफ जाऊंगा जो स्टूडेंट है। हमें बताएं आपके इस पे क्या हमें क्लिक करना चाहिए? जी सलमान सलाम, नूर सलाम। अच्छा, ओके। नहीं सर, क्लिक तो नहीं करना चाहिए। वजह मुझे बताएं, यहाँ पे हालांकि ऑफिशियल इसका पूरा का पूरा यूआरएल लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें सर यूआरएल में भी जो है ना वो कर देते हैं, जैसे ए लिखा हुआ होता है मगर वो ए नहीं होता, कुछ वो दूसरा कोई सिंबल होता है या इस अच्छा तरह से होता है, और उसमें वो भी इस तरह के इश्यूज होते हैं जो दूसरी आपको किसी और वेबसाइट पर ले जाता है, अच्छा अच्छा। अब जो माल फंक्शनिंग होती है। अब्दुल राजिक ने हाथ रेज किया था, आप अच्छा, मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इसमें इनपुट देना चाहूँगा जी जी सर, बिल्कुल। अब्दुल साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को बहनों को, मेरी जो ग्रुप में सर ने जो है उसको बनाया उसको अटेंड कर रहे हैं। सर इसको इस तरीके से है कि अगर ये लिंक बिल्कुल जेन्युइन है तो इसको क्लिक करने से पहले इस पर सिर्फ माउस ओवर करेंगे तो इसका आपको लिंक नीचे जो आपका ब्राउज़र का जो नीचे टैब होता है उस पर भी डिस्प्ले होता है कि वेदर यू आर क्लिकिंग ऑन द करेक्ट लिंक और इट इज़ अ फेक लिंक, ठीक है ना। अगर आप माउस ओवर इस पे करेंगे ना तो आपको वो करेक्ट लिंक भी शो करता है और बाकायदा नीचे भी टैब पे दिखा रहा होता है। ये इसकी एक अथेंटिसिटी होती है कि वेदर यू आर क्लिकिंग ऑन द करेक्ट लिंक और नॉट। जी थैंक यू सो मच सर। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूंगा। देखिए, जब भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह से या कोई ऑफिशियल मेल आता है, कोई भी वो उस बॉडी के बीच में कोई भी इस तरह की लिंक जनरेट नहीं करते हैं, हमेशा याद रखें। वो अगर कोई लिंक जनरेट करते हैं तो इट्स बीन के वो या तो फेक बंदा होता है जो कि उनकी ही जो है ना ऑफिशियल मेल को यूज करते हुए वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता है। यहाँ पे अमेरिका में अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो AEI की जगह पे भी वो लोग हल्की सी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी जल्दी में होते हैं। बेसिकली हम जब जल्दी में होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद आखिरी हमने वर्ड देख लिया जी, ठीक है, बैंक या जो है ना शायद ये बैंक है तो ओरिजिनल बैंक होगी, और हमने इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक करते हैं इस मीन कि हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस फेक पेज के साथ, या उस रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस लिंक के बैकएंड पे जो भी उनका सर्वर लगा हुआ है उसके साथ हम इंटरेक्ट हो जाते हैं। इट्स मीन कि हम अपनी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट कर रहे होते हैं जो कि वो फेक होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और मिसाल देना चाहूंगा। अगर आपने यहाँ पे कर दिया, फर्ज करें आपने यहाँ पे किया होता, इस पे क्लिक किया होता, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता था। आप अपने जो है न मनी को भी लॉस कर सकते थे, आप अपना कंट्रोल जो है न खो देते अपने अकाउंट का। इसके अलावा अपने जो कंप्यूटर है उसका पूरा का पूरा एक्सेस जो है ना आपकी हो सकता है उसके अंदर मलेशियस इनबिल्ड होता।
और वो उसके बाद आपका वो जो सिस्टम है वो भी कंप्रोमाइज हो सकता था। इस तरह हमें अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इन केस कोई इस तरह की ईमेल वगैरह जो है कोई बंदा ट्रैप करता है और वो ईमेल एक्सेस कर लेता है, वो या ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके इदारे से रिलेटेड है और आप ही को ट्रैप करते हुए उसने यूज कर ली, तो इट्स मीन के वो आप जो है ना, आप यूं समझें कि उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिसको हम जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं, कि आप उस वो जो लॉ होता है उसमें क्योंकि उसने आप ही के अगेंस्ट जो है वो ईमेल आपको भेजी थी और आपने उस पे जो है क्लिक किया और उसके बाद वो उसने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ी बहुत मांगी और आप उसमें देते गए और इस तरह वो कंपनी पूरी की पूरी हैक हो गई, या उस कंपनी का जो डेटा था, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था, वो लीक हो गया, जिसकी वजह से उस कंपनी को बदनामी का सामना करना पड़ा। इस वजह से हो सकता है वो कंपनी आपको निकाल भी दे। तो बेसिकली हमें फोकस होना चाहिए, जब भी आपको कोई ईमेल रिसीव होता है सबसे पहले उसको टाइटल देखें, उसका सब्जेक्ट देखें, उसके जो बीच में बॉडी है उसमें कोई मिलिशियस लिंक आ रहा है या कोई अटैचमेंट है। देखें बेसिकली जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे कोई अटैचमेंट डाल देते हैं। अब वो अटैचमेंट मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकती है, डॉट EXE फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी जो है ASP फॉर्म में भी हो सकती है, जावा फॉर्म में भी हो सकती है, इन बिल्ड होती हैं। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं जो हैकर बैठे होते हैं बैकएंड पे। उनको पता होता है कि आपका जिनके साथ हम ये फिशिंग कर रहे हैं उनका माइंडसेट किस लेवल का है। और ये नहीं होता है कि वो लोग किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को वो जो है ना टारगेट करेंगे, डेफिनेटली वो ऐसे बंदे को टारगेट करेंगे जिनको थोड़े से इन चीज़ों के बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, उनको नहीं पता होता है कि लिंक्स क्या होती हैं, अटैचमेंट्स के अंदर भी कोई जो है इनबिल्ट हो सकती है, तो वो टारगेट करते हैं ऐसे कमज़ोर लोगों को। तो यहाँ पे हम अ, देखेंगे। जी जी बूटा साहब। सर। देखिए, ये जो आपने एक एग्जांपल दी है, इसमें दो चीजें बड़ी थिंक करने वाली हैं, जो भी इसको स्टूडेंट सुन रहे हैं। जैसा लिंक के बारे में अबरो साहब ने बताया कि उन्होंने दरमियान में एक लिंक दे दिया है। अगर आप इस लिंक को भी देखें तो ये अगर करेक्ट भी है, तो आप देखें कि उन्होंने बैंक की वेबसाइट का लिंक दिया है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी ऑनलाइन किसी सिस्टम में, तो वो बैंक की वेबसाइट के बाद उसके बाद स्लैश करके और फिर वो कोई लिंक होगा, तो देन इट विल बी ऑथेंटिक। या आपको याद आ भी जाए या कुछ हो, तो वो डैश स्लैश करने के बाद वो लिंक होगा जहां पे आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी। एक तो ये बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि इसके साथ दो अटैचमेंट है, एक जिप फॉर्म में है और एक एक्जी है। अब आप एग्जी फाइल एक ऐसी फाइल होती है कि जो ही उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो रन हो जाता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल मीन कि वो आपके कंप्यूटर के सिस्टम का हिस्सा बन के वहां से आपकी इंफॉर्मेशन को वो लेके सेंड कर देता है। तो एक्जी फाइल का इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती कि कोई आपको एक्जी फाइल भेजे। फिर इस तरह जो जिप है, इट मीन कि उसने जिप फार्म में आपको एक फोल्डर भेजा है, जब आप उसको डाउनलोड करके अनजिप करेंगे तो फिर उसके अंदर जो चीजें हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इन चीजों को जरा ना सोचने वाली बात होती है कि इसकी क्या लॉजिक है। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच बूटा साहब, आपने मतलब बहुत ही एक अच्छे तरीके से। असल में सर देखें, यही सर, बात होती है कि हमारे मुर्तजा पास। साहब, जी जी सर। सर ओवर टू जी यू। अदनान अदनान अर्ज कर रहा हूँ। सर। ना सर। एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा। इस तरह की चीजें जब भी आती हैं, चाहे आपको टेक्स्ट मैसेज फॉर्म में आए या ईमेल फॉर्म में आए, सबसे पहले आपने जो है ना पढ़ के घबरा, मोस्टली जो आप मिस्टेक करते हैं, पढ़ के घबरा के क्लिक किया क्या चीज है। सबसे पहली चीज, जब भी ऐसा कोई मैसेज आए, ईमेल आए, सबसे पहले आपने अपने आप को कंट्रोल करके पूरा टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ना है और सोचना है कि ये ऐसी चीज कोई आई है। घबराना नहीं है कि जैसे यार ये किस बात का क्या आ गया, क्या हो गया, $1240 किस बात के मांग रहे हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता उसमें फिर जो है वो फिर रॉन्ग जो है स्टेप्स लेता है। तो सबसे पहले कभी भी ऐसे मैसेजेस, और जस्ट इन केस आप यू गॉट कंफ्यूज, तो आप नेक्स्ट डे शाम है या तो आप अपने बैंक को फोन करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। बस ये चीज ऐड करनी थी। जी थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच। असल में सर हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग उसको
थोड़ी सी घबराहट में आ जाते हैं और एकदम क्लिक कर देते हैं, और हम क्विकली इसको रेस्पॉन्स करते हैं। हम क्योंकि हरी में होते हैं अक्सर, जब जी आपने हाथ रेज किया भाई जी, यहाँ पे हैं नजीबुल्लाह साहब। जी सर, ओवर टू यू। सर मैंने ये पूछना था कि अगर ये एक्सी फाइल इसके साथ अटैच है और मिस्टेकनली उसके ऊपर क्लिक हो जाता है, तो हमारी जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी है सिस्टम के अंदर, जो एंटीवायरस इंस्टॉल होते हैं, वो इसको स्टॉप नहीं करेंगे? और अगर ये मलिशियस यूआरएल है, तो हमारे को जो ब्राउजर के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इसको ब्लॉक नहीं करेंगे? जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखें, जब भी हैकर जब भी कोई आपको अटैचमेंट भेजता है, तो सबसे पहले वो जो मलेशियस लिंक बनाता है उसको सबसे पहले वो टेस्ट करता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। उसको देखता है तमाम जितने भी आपके एंड पॉइंट्स लगे होते हैं या सिक्योरिटीज के आपने मैकेनिज्म लगाया हुआ है, वो सब उसको वेरीफाई करते हैं। उसका जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको वेरीफाई करते हैं, देन उसको अलाउ करते हैं। ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं और वो ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे वो एंटीवायरस भी उसके सिग्नेचर को जो है एक्चुअल मान के उसको छोड़ देता है। तो ये वजह होती है कि हम लोग जब इस तरह की एग्जिट वगैरह पे क्लिक करते हैं तो इट्स मीन के वो कंप्रोमाइज कर देते हैं। देखें, जिनके पास पेड सोल्यूशन है वो मे बी कि उसको पकड़ लें, लेकिन जिनके पास नहीं है, फर्स्ट कि उनके पास इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, या वो उन्होंने अपनी जो फायरवॉल है वो भी जो है डिसेबल की हुई है, और वो भी ऑन नहीं की हुई है, तो उनके लिए तो बड़ा एक खतरनाक पॉइंट है। वो लोग क्या करेंगे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है या जनरल पब्लिक है आपकी, तो उनको तो इतनी अवेयरनेस नहीं है या उनके पास इस तरह के पेड टूल्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अटैकर जब भी अटैक करता है वो उनको पता होता है कि मैंने किसको ईमेल भेज रहा हूँ और वहां पे कौन से सॉल्यूशंस लगे हैं, या जिस कंपनी के मैं एम्प्लॉय को ये ईमेल भेज रहा हूँ वो लोग सबसे पहले उसकी तमाम तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देन उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। अब वो उनको पता है कि अगर वो जो है ना आपके, मैं जैसे बात करूंगा, अगर वो जो है ना आपके एफआईए को तो कोई इस तरह की लिंक तो नहीं भेजेंगे, उनको पता है उनके पास मैकेनिज्म है, उनके पास इस तरह की सिक्योरिटीज टूल्स भी हैं जो कि उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो आम शहरी हैं उनको इस तरह की जो ट्रैप करते हैं। जी सर, आगे चलें। ओके। देखिए, यहाँ पे जो स्कैमर है वो कौन से मेथड यूज करते हैं, मैंने आप जैसे सर ने टी भुट्टा साहब ने बताया कि वो लिंक्स जो है इनबिल्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है ना आपके कुछ और इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, फॉर्म वगैरह होता है वो इसमें इनबिल्ट कर देते हैं, या कोई अटैचमेंट वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं इस तरीके से। एक और टर्म यूज करते हैं वो, काइंडली अपने माइक आप लोग म्यूट कर लें, मोहम्मद अब्दुल्ला। चलिए मैं इसको, ओके, तो इसको थोड़ा सा हम फर्दर देखते हैं। जब हम क्लिकिंग की बात करते हैं, जब भी उसके अंदर कोई जैसे भी यहाँ पे इस ईमेल के अंदर एक मिसाल दी गई थी, उसके अंदर जिप फाइल बनाई गई थी और वहाँ पे जो है उसमें एक पूरा का पूरा एक लिंक दिया हुआ था। इसी तरीके से एक और मलेशियस क्या करते हैं, जो अटैकर होते हैं, वो एक छोटा सा एक शॉर्ट लिंक बना देते हैं। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, ये आप हमेशा समझ जाएंगे कोई बंदा जो पूरे मैसेज की बॉडी के अंदर कोई आपको फोर्स कर रहा है कि इस पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन डालें, इट्स मीन के वो स्कैमर आपको ट्रैप कर रहा है और वो आपको फोर्स कर रहा है कि इस चीज पे आप आएं और इसको डाउनलोड करें या कोई इस तरह की एक्टिविटी करें जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए, और या आप अपनी इंफॉर्मेशन उसको देने पे मजबूर हो जाते हैं, या उस फेक पेज के साथ आप इनडायरेक्ट हो जाते हैं जो जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। फर्ज करें एक आपके पास मेल आता है फेसबुक की तरफ से, एक फेक मेल आता है, तो वहाँ पे आपसे कहता है कि इस लिंक पे क्लिक करें क्योंकि हम कुछ सिक्योरिटीज को अपडेट कर रहे हैं, आपके हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पे जो नया बंदा होगा तो उसको जो है तो नहीं पता, वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, वहां पे अपना यूजर नेम डालेगा और जब नीचे पासवर्ड डालेगा, समझ जाएं जब भी कोई वेबसाइट आपसे दोबारा पासवर्ड मांग रही है जो कि ऑफिशियल नहीं है, आप समझ जाएं कि ये मलेशियस एक्टिविटी है, वो आपसे पासवर्ड मांग रही है। यहीं पे आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये मलेशियस एक्टिविटी है, आप फौरन अपने आप को बैक कर लें बजाय अपनी वहां पे कोई इंफॉर्मेशन डालने की। दूसरी चीज आप क्या जाती है,
जो फॉर्म वगैरह होते हैं या इस तरह की कुछ डेट किसी रिजर्वेशन आप करवाते हैं, या वहां से आपको कोई ईमेल वगैरह आती है और वहां पे कहते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालें, या कोई पेमेंट आपने करनी है, पेमेंट गेटवे आपने यूज करना है, तो वहां पे भी जो है वो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फॉर्म की सूरत में, और वो आपको उसके अंदर इनबिल्ट कर देते हैं कि आप इस फॉर्म को जो फिल करें और वहां पे आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इसको चीज़ों को डाउनलोड करना शुरू करें, और फिर उसके बाद अपनी वो चीज़ें आप उनको सबमिट करते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो आपकी अटैचमेंट होती है। जैसे कि आपने देखा जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर दो अटैचमेंट थी, एक आपकी जिप फाइल थी और एक आपकी ईएक्सी फाइल थी। तो अगर आप उस पर क्लिक करते तो इट्स मीन कि आपका ऑटोमेटिकली जो सिस्टम था वो कंप्रोमाइज हो जाता, और उसके बाद आपका सारा का सारा डेटा जो है लॉस हो सकता था, अगर आपने कोई बैकअप वगैरह नहीं रखा हुआ था, या वट एवर जो भी आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपने बैक साइड पे तय नहीं किए हुए थे, तो इस मीन कि आप अपने आप को कंप्रोमाइज करवा सकते थे। इसके अलावा जो फोर्थ चीज है उसकी लास्ट, वो है सोशल इंजीनियरिंग। देखिए सोशल इंजीनियरिंग हम सबको पता है कि आजकल मैनिपुलेट करने के लिए सबसे जो अहम टर्म यूज करते हैं फिशिंग के बाद, वो है सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली होता है क्या है कि वो आपसे झूठ उसको हम यूं बोलते हैं कि सबसे झूठा इंसान जो सोशल इंजीनियरिंग करता है, वो हमारे साइबर की दुनिया में उसको हम सबसे झूठा इंसान कहते हैं। वो बड़े ही एक ट्रिकली तरीके से आपको फेक कॉल करता है, अर्जेंसी वहां पे शो कर देता है, या कोई इस तरह का वो मतलब यूं समझे कि बन जाता है कि प्लीज आप जैसे भी करें, मेहरबानी करें, मैं आपका फलाना बंदा बात कर रहा हूँ, आपको मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ, या मैं जो आपको एक यूं टेक्स्ट फॉर्म में आपको भेज देता है कि आप इस पे जो है क्लिक करें, या कोई आपको लालच दे देता है, आपको जो है कोई स्कीम वगैरह के हिसाब से बोलता है कि आज जो है वजीर आजम की एक स्कीम जारी हो रही है, तो ये इसका जो है लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना फॉर्म सबमिट करें, वगैरह वगैरह जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये तमाम तरह सोशल इंजीनियरिंग में चीजें आप क्या जाती हैं जो कि आपके दिमाग के साथ बेसिकली खेलते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल जो है ना, हम सबको पता है कि हम लोग बड़े कमजोर हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी मूवी बनाई थी, मैं यहाँ पे क्योंकि फीमेल्स बैठी, मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूंगा, किसी दिन मैं आप लोगों से जरूर कोट करूंगा। बड़ी एक रिसेंटली एक मूवी लॉन्च भी हुई है, मैं उसका इंशाल्लाह आपके साथ नाम भी शेयर करूंगा अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करें। तो उसमें बहुत ही एक गहराई तरीके से कहते हैं हैकर को भी उन्होंने हराने के लिए साइकोलॉजिकल इस्तेमाल किया, कि हैकर का दिमाग भी किस तरह जो मैनिपुलेट कर सकते हैं एक हैकर का दिमाग। तो बड़ी एक इसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई भी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगा। अच्छा यहाँ पे एक पूरी की पूरी मैंने बॉडी रखी है जो कि आप चेक कर सकते हैं ईमेल के अंदर। देखिए बेसिकली ये कुछ फॉर्मेट होते हैं कि ईमेल आपको कहाँ से आया। सबसे पहले आपने उसको चेक करना है कि ईमेल कहाँ से आया, उसका यूआरएल आप बिल्कुल वेरीफाई करें, आराम से तसल्ली से उसको देखें। उसके बाद फिर नीचे देखें कि वो जो आपसे कोई फाइल वगैरह है उसमें कोई इनबिल्टेड कोई ऐसी चीज आपसे मांग रहा है, तो वो क्यों मांग रहा है। तीसरी चीज आपकी आती है लिंक, अगर कोई इसके अंदर इस तरह की तीन चीजें अवेलेबल हैं तो उसको आप थोड़ा सा वेरीफाई करें। उसके बाद फिर आप जो है उस ईमेल को या तो अपने जो एक्सपर्ट हैं उसको आप फॉरवर्ड कर दें, या अपने सिक्योरिटी का जो भी आपका कंसर्न बंदा है उसको कहें कि ये हमें ईमेल रिसीव हुआ है, काइंडली आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके हमें बताएं कि हमें इस पे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप किसी एक्सपर्ट के साथ शेयर करें, ताकि देखें आपकी हेल्प आउट करेंगे। डेफिनेटली आपके ऑफिस के अंदर और भी होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, या आपका साइबर सिक्योरिटी का विंग होगा, तो उनके साथ आप ये चीज़ें जो शेयर कर सकती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस हो गया, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, या किस डिपार्टमेंट से आपको ये जो है ईमेल रिसीव हुआ है। तो आप उसको फर्दर जो चेक भी कर सकते हैं, उसको आप दूसरे पेज पे जाके उसका यूआरएल आप लिख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी डोमेन वगैरह को चेक कर सकते हैं क्या ये ऑथेंटिक डोमेन है कि फेक डोमेन है। इसी तरीके से आप उसका जो अटैचमेंट है उसको चेक कर सकते हो, उसमें के अंदर कोई ईएक्सी फाइल ना हो, जेसन की फाइल ना हो, बैच की फाइल ना हो, पीबीएस कोड की कोई फाइल उसके अंदर ना हो, इनबिल्ट ना हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको ये सामने आ रही हैं, इट्स मीन कोई इस तरह की एक्सटेंशन आ रही हैं, तो वो आपकी मलेशियस डेफिनेटली वो लिंक्स हो सकती हैं, सॉरी वो ईमेल हो सकती हैं।
इसी तरीके से कोई लिंक है, ऐसा यूआरएल है जो कि आप माउस, जो सर ने पहले पहले बात की, आप उसके ऊपर बिल्कुल माउस लेके जाते हैं तो वो नीचे आपको उसका यूआरएल जो है दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद हम आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। इसके बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, एक ईमेल है, तो यहाँ पे मुझे बताएं ये रियल है या फेक ईमेल है? ये मिलिशियस, ये फिशिंग ईमेल है या रियल ईमेल है? कोई यहाँ पे बताना चाहे, अगर अपनी इनपुट देना चाहे। ये मेलिशियस ईमेल है। सर बिल्कुल, आप अगर इसमें से स्टूडेंट बताना चाहेगा कि क्यों ये मलेशियस ईमेल इसकी है। वजह यह है कि एक तो यह है कि जो आपके अमाउंट्स जो शो होती है ना इस तरीके से, ये प्रोफेशनल उसमें शो नहीं होती है इस तरीके से। कि जो आप सबसे पहले एक हाईलाइट कर रहा है, जो अमाउंट उसने मेंशन की है $1054.37, ठीक है। दूसरा, एक उसने एक लिंक भी दिया हुआ है नीचे, अगर आप देख रहे हैं तो उसने वाया द ऑनलाइन सिस्टम पे वो कहा कि ये एक आपको वो कर रहा है। और दूसरा फिर वो एक टैक्स डॉक्यूमेंट भी, उसका भी एक लिंक दे रहा है। कि जब आपने एक अटैचमेंट की हुई है सब कुछ, तो फिर आप वो लिंक मजीद क्यों दे रहे हैं? और जस्ट टू ग्रैब, और एक जो जैसे आपने अभी अपनी लेक्चर में इन्फॉर्म किया कि ये इनका टारगेट जिन ऑडियंस को होता है, उनको पता होता है कि वो इतने वेल ऑन नहीं है आईटी से, डेट्स वाई ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं ईमेल में, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ, और वो बात जान करके उस पर क्लिक करें और वो उस पर फंस जाए वो। जी, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो है सही निशानदेही की है इसकी। बेसिकली यहाँ पे देखिए, वो दोनों चीज़ें आपकी आ रही हैं। इसमें आपको एक लिंक भी आ रहा है जहाँ पे अटैचमेंट आ रही है, और नीचे आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कि जिस पे आप जब जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को वहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांगेगा। इस मीन से वो आपको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप ये, इसका मैं दूसरी बॉडी भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको एक समझ में आ जाए। ये एक इसको गौर से देखें, इस ईमेल को। ये आपको आया है यहाँ से, बिल्कुल इसका, और उसके बाद इसका नीचे जब आप उसका नीचे बटन दिया हुआ है, और ये इसका बटन दिया हुआ है, ये मुझे बताएं ये मिलेशियस लिंक है या रियल लिंक है? ये जस्ट आई थिंक कोई एक्सपर्ट ही इसको जो है वो जज कर सकता है, अदरवाइज। मैं इस पे ये कहूँ, ये भी मैलिशियस है, क्योंकि कभी भी जिस डोमेन से आपको ईमेल आती है उसका कभी भी लिंक नहीं दिया जाता ईमेल। यहाँ पे मैं टी बुटा साहब से या साबिर साहब अगर हैं तो वो बताना चाहें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं इस पे थोड़ा सा इसका, क्योंकि आगे मैं इसका है राइट आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पे वो देख लें। बुटा साहब, आप हैं हमारे साथ? अच्छा, साबिर रजा साहब। ओके, एनी अदर, कोई और इसमें अपनी इनपुट देना चाहेगा? कि ये देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें वापस। आप जो है ना, सॉरी अदनान, ये जो आपने ईमेल सेंडर का है ना, इसका जो ऐट के बाद जो डोमेन है, उसको आप उससे मैच कर सकते हैं कि ये सेम है या नहीं है। इस तरह भी चेक किया जा सकता है। दूसरा, आप वही अगेन कि आप इसके ऊपर भी क्लिक नहीं करेंगे, जब हुवर करेंगे तो ये, या तो इसका जो एक वो आता है मैसेज टाइप का आएगा छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कि करेक्ट एड्रेस है। इस तरह भी चेक किया जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर। बेसिकली ये आपका रियल है, क्योंकि आपने पीछे देखा यहाँ पे @ के आगे पूरा का पूरा एक लिंक दिया हुआ है, और नीचे वेरीफाइड है। और ये एक जस्ट आपके जो है ना, क्या था, एक मार्केटिंग ईमेल थी जो कि किसी कंपनी ने आपको भेजा, और उसने ये आपको जो है ना एक नेविगेशन बटन भी दिया हुआ था, और ये नेविगेशन बटन और कंपनी के साथ और फिर ऑफिशियल वेबसाइट के साथ लिंक कर रहा था। इट्स मीन कि ये रियल था, ये फिशिंग नहीं थी। तो हमारे पास सिर्फ अभी 1-2 मिनट हैं, हम जब तक डिस्कस कर लेते हैं।